गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपसे डिस्कस करूँगा एंड द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 14 विच इज़ ऑसिलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्टाइल मोशन इज, तो इट इज़ नॉन रिपीटेटिव, क्योंकि आपने प्रोजेक्टाइल एक बार अगर लॉन्च कर दिया तो दोबारा ये उस रास्ते पे नहीं चलेगा। सो सेकेंड इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकंड इज प्लानिटरी मोशन। तो बोथ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो या प्लानिटरी मोशन हो, दोनों ही अपने आप को रिपीट करते हैं बार बार आफ्टर अ कांस्टेंट टाइम पीरियड। सो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो स्विंगिंग पीरियोडिक भी होता है और ऑसिलेटरी भी होता है, तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ दिस सर्जिंग पिस्टन ऑफ इंजन्स ऑफ कार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सर्जिंग पिस्टन, तो पिस्टन का जो मोशन है वो भी टू एंड फ्रो होता है। आपने देखा होगा पिस्टन पहले ऐसे मूव करेगा फिर ऐसे मूव करेगा, रिपीटेड तो होगा बट ये टू एंड फ्रो होगा, डायरेक्शन इसका रिवर्स हो जाएगा, तो इसमें दोनों आ जाएगा। सो थर्ड इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन इज यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आप जानते ही हो कि म्यूजिक्स मतलब बीट्स, बीट्स मतलब ऑसिलेशंस। टेलीफोन एंड स्पीकर सिस्टम उसी फॉर्म पे बेस्ड होते हैं, ईएम वेव्स होती हैं यहाँ पे, तो उसमें भी ऑसिलेशंस हैं। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, साउंड इज इटसेल्फ अ वेव, सो ऑसिलेशंस आर देयर, सो ऑल आर करेक्ट ओवर हियर, तो फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन कैन एक्सप्लेन sensation of temperature by solids, information conveyance by oscillation of electrons in the antenna of radio, TV and satellite. So both are correct over here, क्योंकि कोई सॉलिड का जो सेंसेशन करने का जो मैकेनिज्म है टेम्परेचर को नापने का, वो होता है कि जब आप एक हॉट बॉडी के कांटेक्ट में होते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, उस एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है एंड यू कैन सेंस दैट। सो यहाँ पे बोथ इज करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो थर्ड विल बी करेक्ट हुआ ही। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन, तो इनमें से कौन से ग्राफ पीरियोडिक मोशन के बारे में आइडिया कन्वे करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पीरियोडिक होने का जो कंडीशन है वो है कि मोशन रिपीट होना चाहिए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट या पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद, वैसे यहाँ पे ये टी के साथ पीरियोडिक है, आप देखिए जैसा 0 से टी का ग्राफ है वैसा ही टी से 2t का, वैसा ही 2t से 3t का, तो ये पीरियोडिक है। सिमिलरली ये भी टी के साथ पीरियोडिक है, ये भी टी के साथ पीरियोडिक। आप देखते हैं कि टी के बाद इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें ये 2t के साथ पीरियोडिक है। आप देखें ग्राफ की शेप जैसी 0 पे थी वैसी ही 2t के बाद है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 0 से 2t का जो शेप है एग्जैक्ट सेम शेप 2t के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों ही 2t के साथ पीरियोडिक हैं, तो ऑल आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर, फर्स्ट इज एन इंसेक्ट क्लिम्ब अप अ रैम्प फॉल्स डाउन एंड रिपीटेड, ऑब्वियसली ये रिपीट हो रहा है तो पीरियोडिक होगा। नेक्स्ट इज चाइल्ड क्लिम्स अप अ स्टेप कम्स डाउन एंड रिपीटेड, ऑब्वियसली अगर रिपीट हो रहा है तो पीरियोडिक होगा, गिवन दैट वो जो रिपीटिशन का टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट, व्हेन यू प्ले द गेम ऑफ बाउंसिंग अ बॉल रिपीटेडली, सो ऑब्वियसली ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द पीरियोडिक मोशन, सो फोर्थ विल बी करेक्ट ओवर हियर।
नेक्स्ट इज यहाँ पे पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड कुछ बात आपसे पूछी है, दैट पीरियोडिक मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर गलत होगा, रेगुलर इंटरवल के बाद जो रिपीट करता है वो पीरियोडिक होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पीरियोडिक से हमारा जो एक टेक्निकल में क्या वो है तात्पर्य है, वो ये है कि टाइम पीरियड कांस्टेंट होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल के बाद होना चाहिए, तभी उसको हम कमर्शलाइज कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर सम बेनिफिट। क्योंकि आप सोचिए अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं है तो उस पर बेस्ड कोई मैकेनिज्म या कोई डिवाइस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। सो बिकॉज ऑफ दैट पीरियोडिक मोशन वो है जो रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। नेक्स्ट इज एवरी चूज द करेक्ट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें फ्रिक्शन नहीं है, निगलेक्टिंग फ्रिक्शन पे ये बेस्ड है। So first question is every oscillatory motion is periodic, and next every periodic motion is oscillatory। तो आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इट इज़ पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। लेकिन आप किसी भी पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल ले लीजिए कि कोई मोशन जो टू एंड फ्रो रिपीट करता है, तो रिपीट वर्ड उसमें आ ही गया, और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उसका टाइम पीरियड रेगुलर होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो रिपीट करता है अपने को, तो रिपीट वर्ड इसमें इंक्लूड है। दैट मीन्स हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा। सो फर्स्ट इज करेक्ट हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑब्वियसली इट इज पीरियोडिक। ऑसिलेटरी नहीं है क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो लगातार क्लॉकवाइज ही घूमेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, टू एंड फ्रो नहीं होता, तो इसलिए ये पीरियोडिक होता है, ऑसिलेटरी नहीं होता। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशन इज। तो फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो उसको हम तो दोनों ही ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी पे हम उसको ऑसिलेशन कहते हैं, जैसे किसी ट्री के जो ब्रांचेस हैं वो ऑसिलेट करते हैं। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसी को वाइब्रेशन कहा जाता है। सो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी भी होता है, पीरियोडिक भी होता है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल पे विचार करें जो दो फिक्स पॉइंट्स ए और बी के बीच में इस तरीके से मूव कर रहा है कि पहले ये ए से बी जाता है, फिर ये बी से ए जाता है, फिर ए से बी और फिर बी से ए। तो इस टाइप का जो मोशन है, और उसमें अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है, जहाँ पे x मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, तो इस मोशन को हम SHM कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये पीरियोडिक है ही, क्योंकि रिपीट कर रहा है अपने आप को, और टू एंड फ्रो है तो ऑसिलेटरी भी है। सो थर्ड वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन अराइज व्हेन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जैसा मैंने डिस्कस किया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज इन SHM फोर्स इज डायरेक्टेड। तो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट होता है, तभी पार्टिकल लगातार घूमेगा। तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन प्रैक्टिस ऑसिलेटरी बॉडीज इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट ड्यू टू। ऑब्वियसली डैम्पिंग होता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, तो एनर्जी उसका लूज होता है, और अल्टीमेटली इट कम्स टू रेस्ट। नेक्स्ट, ऑसिलेटिंग बॉडीज अंडर डैम्पिंग कैन बी मेड टू कंटिन्यू दीज ऑसिलेशंस यूजिंग एक्सटर्नल पीरियोडिक एजेंसी। ऑब्वियसली ये पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक फोर्स लगा के इसको दोबारा से